Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will proceed our topic with 8th lecture of marketing management. Now let's start with our 8th lecture. आज हम पढ़ेंगे न्यू वेव्स ऑफ थॉट इन मार्केटिंग। मीन्स कि इसमें ना कि मार्केटिंग में कौन कौन से कंसेप्ट चल रहे हैं, कौन कौन सी मार्केटिंग है, इसमें हमने सभी कंसेप्ट को रीड करना है। अब जैसे इसमें 10 तरह के कंसेप्ट हैं, बाकी और भी कंसेप्ट्स हैं जैसे इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं सोशल कंसेप्ट, रीमार्केटिंग कंसेप्ट, ओवर मार्केटिंग, काउंटर मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट, डी मार्केटिंग कंसेप्ट, मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट। ये सभी कंसेप्ट्स हमने आज इनका सभी का एक एक करके मीनिंग समझना है कि क्या होते हैं ये कंसेप्ट और मार्केटिंग कैसे होती है, ये सब क्या होते हैं। फर्स्ट है सोशल कंसेप्ट। सोशल कंसेप्ट क्या होता है? कहते हैं बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, बट वो सेटिस्फाई उनको शॉर्ट रन के लिए करते हैं एंड जब वो उनको डिससेटिस्फाई करते हैं इन दी लॉन्ग रन। अब सोशल कंसेप्ट में क्या होता है कि हम बहुत सारी कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि कंज्यूमर को उनको शॉर्ट रन के लिए तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, बट जब वो उसी प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते रहते हैं उनको डिससेटिस्फाई करने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम देखें कि आजकल लोग जो हैं वो साइकिल से, बाइक्स के ऊपर, व्हीकल से मूव हो चुके हैं, ठीक है, वो अपनी नीड्स को ईजिली सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, बट इससे उनके शॉर्ट टर्म नीड्स तो पूरी हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, बट इससे क्या हो रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है, लाइक जैसे एयर पोल्यूशन, पार्किंग, ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। या फिर हम अनदर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, ये हमारे उसके लिए शॉर्ट टर्म में अगर देखें कि हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे क्लॉथ्स को वॉश करने में हेल्प करते हैं, यूटेंसिल्स को वॉश करने में हेल्प करते हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जो भी हमारा वो पानी होता है उसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, वाटर फॉर इरीगेशन के लिए नहीं यूज़ कर सकते या ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें जो भी प्रोडक्ट एक कंपनी या फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसको हमेशा सोसाइटी को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में भी लोगों को सेटिस्फाई करे, ताकि आगे जाके उनको कोई भी डिससेटिस्फेक्शन ना मिले या कोई भी हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करे। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। सोशल कंसेप्ट यही कहता है कि ठीक है, एक शॉर्ट रन तक हमें प्रॉफिट मिलता है, उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है कस्टमर्स को, बट वो लॉन्ग रन में आके क्या करने लग जाते हैं, डिससेटिस्फाई प्रोवाइड करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रीमार्केटिंग कंसेप्ट। अब रीमार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है? कहते हैं जैसे एक ही प्रोडक्ट है, अब एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम देखें कि नायलॉन है, नायलॉन को पहले जो लोग यूज़ करते थे वो जैसे कपड़ा बनाने के लिए या रस्सी बनाने के लिए यूज़ करते थे, रोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, बट आजकल अगर हम देखें उसको किचन के लिए भी यूज़ करते हैं और नॉन किचन प्रोडक्ट्स के लिए भी वो ईजिली यूज़ हो जाता है। जैसे फ्लोरिंग टेंट्स हो गए, जिप्स हो गए या फिर आर्टिफिशियल हेयर हो गए, इनमें क्या होता है, सब में यूज़ होता है। रीमार्केटिंग कंसेप्ट का मतलब ही क्या हुआ कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं जिनका हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, कि एक प्रोडक्ट को हम एक से ज़्यादा उसके यूजेस ले सकते हैं, उसी को रीमार्केटिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं हम उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। अब एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट हमें एक से ज़्यादा काम दे रहा है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या होगा, उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होगा और वही प्रोडक्ट परचेज़ करेगा। अब जैसे देखें, एक पेंसिल है, एक पेन ले लो, पेन के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिफिल्स होते हैं। मोस्टली कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ एक ही पेन में हमें बहुत सारे पेन मिल रहे हैं, तो वो वही प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। ये होती है रीमार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है ओवर मार्केटिंग। अब ओवर मार्केटिंग क्या होती है? कहते हैं हमें नेम से ही पता चल रहा है कि ओवर मार्केटिंग क्या होती है। ये
इसका मेनली जो फोकस होता है ना वो क्या होता है कि हमें सेल को इंक्रीज़ करना है, कैसे भी करके हमें सेल को इंक्रीज़ करना है, चाहे हमें उसमें क्वालिटी में कुछ भी, क्वालिटी को भी निगलेक्ट करने को तैयार हो जाते हैं और प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है, किसी पे भी उनका ध्यान नहीं होता, बस उनको ये होता है कि हमें अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है और इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि अपनी क्वालिटी को भी निगलेक्ट कर देते हैं प्रोडक्ट की। ये होती है ओवर मार्केटिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल करनी है। नेक्स्ट है काउंटर मार्केटिंग। अब काउंटर मार्केटिंग क्या होता है? कहते हैं काउंटर मार्केटिंग इज़ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू डैमेज और टोटली किल द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज दे आर नॉन फॉर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द कंज्यूमर्स, द सप्लायर्स एंड द पीपल इंगेज्ड इन मेकिंग अवेलेबल दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब कई बार क्या होता है कि ना, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो प्रोडक्ट एक बना तो लिए जाते हैं, बट उसको अगर हम यूज़ करते हैं ना, चाहे वो कस्टमर यूज़ करे, सप्लायर यूज़ करे, कोई भी यूज़ करे, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं कि आगे चल के उन प्रोडक्ट्स के लिए रोका जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डीडीटी हो गया। डीडीटी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था 1950 और 1960s में, बट इस पे बिल्कुल रोक लगा दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। इसीलिए क्या होता है कि काउंटर मार्केटिंग में क्या होता है, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, एक बार बना लिए जाते हैं, बट उसके ऊपर बाद में क्या होता है कि हम उस पर रोक लगा देते हैं क्योंकि वो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, सभी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है इवेंट मार्केटिंग। इवेंट मार्केटिंग क्या होता है? इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं भी हमारे जैसे एग्जीबिशंस लग रही हैं या फेयर लग रहे हैं, है ना, उसी को हम इवेंट्स बोलते हैं। अब जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, इंडिया की एग्ज़ाम्पल लें, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, है ना, बहुत सारे मेले भी लगते हैं, फेयर्स भी होते हैं, एग्जीबिशंस भी लगती हैं। तो जो एक वाइज मार्केटर होता है वो क्या करता है, वहीं पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, लोग आएंगे, उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि उसकी जो सेल है वो बूस्टअप होगी। तो इसीलिए जो वाइज मार्केटर होते हैं वो हमेशा वहीं पे मार्केटिंग करते हैं जहाँ पे इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स लगे हुए होते हैं, ताकि उनके क्या हो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो और उनके पॉपुलराइज हो। ताकि इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली हम जहाँ पे, वहीं पे अगर मार्केटिंग कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल इंक्रीज़ होगी और इससे क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न होगा अच्छा एक मार्केटर को। यही होती है इवेंट मार्केटिंग कि कहीं पे जहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे मार्केटिंग कर ली। नेक्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के मार्केटिंग करनी है। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करे, ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाना। अब हम सोचें कि ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं कि जिससे हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ रहा है कि हमें उनका ध्यान नहीं दे पा रहे। इससे क्या होगा कि फॉरेस्ट हैं जो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फॉरेस्ट को हम कट कर देते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, बारिश नहीं होगी, रेन्स नहीं होंगी, और अगर रेन्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं होगा, देन ग्राउंड वाटर में भी शॉर्टेज आ जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा पानी। तो इससे अच्छा यही है कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओ जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करें। हमेशा ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ऐसे फर्टिलाइज़र्स, मेडिसिन्स, वॉच, कप, कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसे बनाओ जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और बायोडिग्रेडेबल हो, इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट ना करे। नेक्स्ट है सिंक्रो मार्केटिंग। अब सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं एक मार्केटिंग में, ठीक है, जैसे सीजनल से क्या होता है कि जैसे रेन कोट हो गए, ठीक है, वो रेनी सीज़न में ही यूज़ किए जाते हैं, या फिर वुलन के कपड़े होते हैं वो विंटर्स में यूज़ किए जाते हैं। एयर कंडीशनर्स हो गए, कूलर्स हो गए, वो समर्स में यूज़ किए जाते हैं। ये ठीक है, ऐसे होते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा उस सीज़न का ऑफ सीज़न होता है तो एक मार्केटर क्या कर देता है, अपने उस प्रोडक्ट के प्राइसेस लो कर देता है ताकि क्या हो कि कंज्यूमर जब ऑफ सीज़न है तब भी उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करे। जैसे वुलन के हैं, अब वो गर्मी में क्या करते हैं, उनके
प्राइसेस बहुत लो कर देता है, बट विंटर में क्या कर देगा, उनके ही प्राइसेस को इंक्रीज़ कर देगा, ताकि उसके ऑब्वियसली कंज्यूमर तब भी तो प्रोडक्ट खरीदेगा ही ना, कि विंटर का है तो उसको वूल के कपड़े वो लेगा ही लेगा, वूलन के। देन वो तब हाई प्राइसेस पे भी ले लेगा प्रोडक्ट, बट जब उसको गर्मी में या समर में उसको ज़रूरत ही नहीं है, देन ऑब्वियसली वो नहीं लेगा। तो तब क्या करता है मार्केटर, लो प्राइसेस कर देता है। तो सिंक्रो मार्केटिंग क्या करती है कि जो भी फ्लक्चुएशंस राइज होती हैं ऑन और ऑफ सीज़न में, उसको बैलेंस बनाकर चलती है। कई बार क्या होता है कि जो भी फ्लक्चुएशंस आती हैं डिमांड में, या डिमांड और सप्लाई कम या ज़्यादा होने लग जाती है, तो उन फ्लक्चुएशंस को एडजस्ट करती है प्राइसेस से। प्राइसेस को या तो कम कर देगी या हाई कर देगी, या फिर ऑफर्स प्रोवाइड कर देगी कि एक के साथ एक फ्री है, ले लो। तो लोग क्या करते हैं कि वूल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो आगे उनको विंटर में उनको यूज़ मिले, उसका अच्छा बेनिफिट मिले। ऐसे होती है सिंक्रो मार्केटिंग कि ये क्या करती है, ऑन और ऑफ सीज़न की फ्लक्चुएशंस को बैलेंस बना के चलती है। नेक्स्ट है मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट। मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है, कहते हैं अ मेटा मार्केटिंग विल ब्रिंग ऑल बायर्स एंड सेलर्स इन वन प्लेस फॉर वन पर्पस ओनली। मेटा मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे हमें एक प्रोडक्ट परचेज़ करना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, तो एक ही जगह पे सभी बायर्स एंड सेलर्स इकट्ठा होंगे, रैदर देन कि हम अलग अलग जगह पे जाके उनको कंज्यूमर्स को अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल से समझते हैं, कार सेलिंग इन अ मेटा मार्केट वुड बी वेबसाइट। जैसे एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट कार को सेल कर रही है, सेल कर रही है, बेच रही है। वो वहीं पे वो क्या क्या प्रोवाइड कर रही है कि जैसे उनको कलर स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है कार के, ठीक है, या फिर कलर्स प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिक रिव्यू भी दे रही है, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवा रही है। तो क्या होता है कि इन शॉर्ट हम जैसे बोल देते हैं ना कि एक ही छत के नीचे सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, वैसा ही है कि हमें एक ही जगह पे सभी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं एक ही प्रोडक्ट को लेकर, कि ऐसे ना हो कि हम अलग अलग जाके कंज्यूमर्स को या बायर्स को, सेलर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सभी बायर्स एंड सेलर्स एक ही जगह पर आके एक ही प्रोडक्ट को परचेज़ करें, उसको मेटा मार्केटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डी मार्केटिंग कंसेप्ट। डी मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे कई बार एक फॉर्म का बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने लग जाते हैं, ठीक है, उसकी क्या होती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो सप्लाई उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती या प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को रोकने के लिए ना प्राइसेस को हाई कर देता है। इससे क्या होगा कि जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे, देन ऑब्वियसली कंज्यूमर्स क्या होंगे, कस्टमर्स उस प्रोडक्ट की डिमांड कम कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि डी मार्केटिंग कंसेप्ट इसी को बोलते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन क्या कर दें या डिमांड क्या कर दें, कम कर दें एक प्रोडक्ट की। इससे मतलब हम प्राइसेस इसलिए हाई कर देते हैं ताकि एक कंज्यूमर के माइंड में उस कंपनी को लेकर या उस प्रोडक्ट को लेकर उसकी बैड इमेज ना बने, तभी उसके लिए हम प्राइसेस हाई कर देते हैं कि लोग अपने आप ही डिमांड कम कर देंगे उसकी। नेक्स्ट है मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मैक्रो मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं, इसमें पूरी इकोनॉमी को लेकर चलते हैं हम, है ना, एंटायर इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो आता है सारा। मैक्रो मार्केटिंग क्या होती है कि जैसे हमें देखना होता है कि फोकस करती है कि कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, और फिर ये देखना कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल लेवल पे। मैक्रो मार्केटिंग क्या होती है, वाइडर इन नेचर होती है। ऑब्वियसली जो माइक्रो मार्केटिंग होती है वो छोटे लेवल पे की जाती है, बट जो मैक्रो मार्केटिंग होती है वो वाइडर इन नेचर होती है, और मैक्रो मार्केटिंग हम पूरे ग्लोबल लेवल पे देखते हैं। आई होप कि आज आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पूरा समझ आ गया होगा। एंड आज हमने इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग ख़त्म कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिवीजन सेशन होगा इसी का, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग।